ऑप्शन ट्रेनिंग के दूसरे पार्ट में हम बात करेंगे फ्यूचर एंड ऑप्शंस के बारे में, वो भी बिल्कुल सिंपल भाषा में। अगर आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आता है या आपका कंसेप्ट नहीं क्लियर है तो ये वीडियो आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर कर देगा। तो आज की इस वीडियो में थोड़ा सा डेरिवेटिव के एक्सप्लेनेशन के साथ साथ फ्यूचर क्या होता है, ऑप्शंस क्या होता है वो डिस्कस करेंगे। दोनों में एग्जैक्टली डिफरेंस क्या है और जो नए ट्रेडर है वो ऑप्शन में क्यों जाते हैं, आखिर ऑप्शन का इतना क्रेज क्यों है, इस वीडियो में हम सारा चीज डिस्कस करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो पहला पार्ट था ना उसमें मैंने डेरिवेटिव के बारे में बताया था कि डेरिवेटिव वो होता है जो अपना वैल्यू डिराइव कराता है अंडरलाइंग एसेट से। तो मैंने वहां पे एग्जांपल दिया था एक मिल्क का, कि मिल्क से क्या बनता है, घी बनता है, दही बनता है, पनीर वगैरह बनता है। ठीक है, तो जैसा कि मान लो ये मेन है, अंडरलाइन का मतलब क्या होता है, मेन एसेट। तो जैसे ही मिल्क का प्राइस बढ़ेगा घी का प्राइस बढ़ेगा, ठीक है, वैसे ही दही का प्राइस बढ़ेगा, पनीर का प्राइस बढ़ेगा। तो मतलब क्या, इनका जो वैल्यू है और वो जो प्राइस है वो किस पे डिपेंड करता है, जो मेन एसेट है उस पर डिपेंड करता है। ये ठीक है, इतना बार समझ में आ गया। अब जैसे देखो डेरिवेटिव के 4 टाइप होते हैं, जो कि पिछले वीडियो में पूरा फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के बारे में मैंने समझा दिया था, वो जाके आप वीडियो देख लेना, मैंने पूरा एग्जाम्पल के साथ समझाया था। उसके बाद स्वैप बताया था कंपनियों के लिए होता है, तो वो आपको नहीं करना है। और आज के वीडियो में हम क्या जानेंगे, फ्यूचर एंड ऑप्शंस के बारे में जानेंगे। तो अपना पूरा डेरिवेटिव का डेरिवेटिव पूरा कवर हो जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा स्टॉक के पर्सपेक्टिव से समझते हैं। एग्जांपल निफ्टी, बैंक निफ्टी, किसी चीज़ का भी ले सकते हो। अगर आपको नहीं समझ में आता तो घबराने की कोई बात नहीं है। अब जैसे देखो निफ्टी क्या है, एक इंडेक्स है जो कहाँ से बनता है, टॉप 5 जितने भी स्टॉक है उससे बनता है। तो निफ्टी को क्या मान लेते हैं, अंडरलाइंग एसेट, जो मेन एसेट है वो मान लेते हैं। ठीक है, तो इसके डेरिवेटिव 2 हो गए, फ्यूचर एंड ऑप्शन, निफ्टी फ्यूचर एंड निफ्टी ऑप्शन। ऑप्शन के अंदर आता है कॉल एंड पुट। ठीक है, इसके बारे में आपको घबराने की जरूरत नहीं है, पूरा इस पर एक सेपरेट वीडियो मैं बना दूंगा ताकि जिससे आप समझ लोगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन और फ्यूचर का बात करेंगे। तो यहाँ पे डेरिवेटिव में क्या बताया था कि जो अंडरलाइंग एसेट का प्राइस है बढ़ेगा जैसे ही, तो डेरिवेटिव का प्राइस बढ़ेगा। ठीक है, अगर इसका प्राइस डाउन जाएगा तो इनका भी प्राइस डाउन जाएगा। तो फ्यूचर क्या है, एक एग्रीमेंट है बाई और सेल करने के लिए एक फिक्स प्राइस पे आने वाले समय में, भविष्य जैसा है। ठीक है, लेकिन इसमें ये होता है कि ओबलाइजेशन होता है। अगर जैसे ही आप एक कॉन्ट्रैक्ट में जाते हो, ठीक है, बायर के साथ और सेलर के साथ, तो आपको ओबलाइजेशन हो जाता है कि जो भी आपने डेट डिसाइड किया है ना, उस दिन आपको इसको खरीदना ही खरीदना है, आप उससे पीछे नहीं हट सकते हैं। सीधा और सिंपल बात कि अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट बना लिया तो आप उससे पीछा नहीं हट सकते हैं, चाहे मार्केट अप जाए या डाउन जाए, आपके फेवर में जाए चाहे आपके फेवर में नहीं जाए। तो फ्यूचर का सीधा सीधा यही मतलब है कि जैसे ही आपने किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया तो आप उससे मुकर नहीं सकते हैं, जो भी फिक्स बात हुआ होगा उसको आपको फुलफिल करना पड़ेगा। ठीक है, लेट सपोज कोई यहाँ पे फार्मर है, एग्जांपल ले लेते हैं, फार्मर है जिसको मान लो राइस या गेहूँ कुछ भी है, उसको वो बेचना है किसी एक बिजनेसमैन के साथ। ठीक है, ये मान लो बिजनेसमैन हो गया। अभी जो प्राइस चल रहा है, मान लो राइस या जो भी 50 रुपये एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं कि 50 रुपया चल रहा है। तो अगर फार्मर को यहाँ पे डर है कि आने वाले मतलब 3 महीना बाद, लेट सपोज जनवरी या फरवरी का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जनवरी मतलब क्या है, आने वाला टाइम है ये, तो इसको क्या बोलेंगे, ये फ्यूचर है। ठीक है, कि आने वाले टाइम में कहीं इसका प्राइस कम ना हो जाए, अचानक से 30 रुपया ना हो जाए, ठीक है, प्राइस डाउन ना हो जाए, तो इसको वो कंपनसेट करने के लिए क्या करेगा, इसके साथ एक एग्रीमेंट कर लेगा। ठीक है, एग्रीमेंट करेगा। अब देखो यहाँ पे एग्रीमेंट तो करेगा, लेकिन इसका क्या फ़ायदा, ये अब सोच रहा है ना कि 50 रुपया तो अभी है, आने वाले जो टाइम है उसमें कहीं 60 रुपया ना हो जाए, 70 रुपया ना हो जाए। ठीक है, तो ये अपने प्राइस को सेव कर रहा है कि अगर 70 रुपया हो जाए तो मुझे ज़्यादा पे करना पड़ेगा, और ये फार्मर समझ रहा है कि अगर डाउन हो जाएगा तो मेरा कम पे करना पड़ेगा। जैसे ही ये एग्रीमेंट हो जाता है, दोनों को क्या करना है, ऑब्लाइज हो जाना है कि वो करना ही करना है, इस एग्रीमेंट को फुलफिल करना ही करना है, चाहे अगर ये राइस वाले का प्राइस डाउन ही क्यों ना हो जाए, चाहे इधर का प्राइस अप क्यों ना हो जाए। जो अगर डिसाइड हुआ है 50 रुपया, तो 50 रुपया पे वो आपको फाइनलाइज करना ही करना है, आप इससे पीछे नहीं हट सकते हैं। समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पे अब ऑप्शन समझ लेते हैं कि ऑप्शन आखिर होता क्या है। ठीक है, अभी हम लोगों ने ये समझा था कि फ्यूचर, ऑप्शन देखो सेम वही चीज़ है
कि ये भी बाई और सेल करने का एक कंट्रैक्ट है कोई भी चीज़, ठीक है। लेकिन इसमें ऑब्लाइजेशन नहीं रहता, इसमें कोई फास्ट रूल नहीं है हार्ड एंड फास्ट कि आपको उस दिन करना ही करना है। इसमें आपको ऑप्शन मिलता है, ऑप्शन नहीं है। देखो कहने का जो वर्ड है इसका मतलब क्या, ऑप्शन, मतलब आपको चांस मिलता है कि आप मन करे तो बाय भी कर सकते हो, नहीं मन करे तो आप छोड़ भी सकते हो, जब मन करे कंट्रैक्ट से यहाँ पे एग्जिट हो सकते हो, ठीक है। उसमें था कि कंट्रैक्ट से आप एग्जिट नहीं हो सकते थे फ्यूचर में, यहाँ है कि जब चाहे आप पीछे हट सकते हो, ठीक है, आपको उसमें ऑब्लाइज नहीं होना है। तो यहाँ तक समझ में आ गया। तो यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी मिलता है कि आप जब चाहे पीछे हट सकते हो, और इसमें जो रिस्क होता है ना वो लिमिटेड होता है, ठीक है। बाकी इसको समझ लेते हैं एग्जाम्पल के साथ कि ऑप्शन का एग्जाम्पल कैसा रहेगा। अब यहाँ पे एक कंसर्ट टिकट से ही समझ लेते हैं, कंसर्ट टिकट का एग्जाम्पल ले लेते हैं। अभी बहुत आप लोगों ने सुना होगा कोल्ड प्ले का हल्ला चल रहा था, बाप रे टिकट ही नहीं मिल रहा था, 5-5 लाख रुपए का टिकट गया है कोल्ड प्ले का। तो इसी का एग्जाम्पल लेके समझ लेते हैं। लेट सपोज ये ऑर्गेनाइजर है, ठीक है, जो टिकट सेल कर रहा है, और ये हो गया आप, ठीक है। तो ये बोल रहा है ना कि अभी जो कोल्ड प्ले का टिकट का प्राइस है 2 लाख रुपया है, और ये जो मान लो कोल्ड प्ले होने वाला है, एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं जनवरी में होने वाला है, चाहे अगले महीने में होना है, जब भी होने वाला है, लेकिन उसका प्राइस 2 लाख है। अब देखो मान लो 2 लाख का है, तो अगर आप ले लेते हो फ्यूचर के तौर पे कॉन्ट्रैक्ट बना लेते हो तो इससे आप पीछे नहीं हट सकते हो, ठीक है। लेकिन वही ऑप्शन का है कि आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्ट इसके साथ बना लेते हो। और देखो ऑप्शन में जब कॉन्ट्रैक्ट बनता है ना तो आपका पूरा पेमेंट नहीं करना पड़ता है, एक फीस पेमेंट करना पड़ता है। मान लो फीस 2,000 रुपया है, ठीक है। तो 2,000 रुपया पेमेंट करके आप इनसे कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो कि जनवरी में मुझे टिकट चाहिए। तो ये जो ऑर्गेनाइजर है क्या करेगा, आपके नाम का टिकट या सीट बुक करके रख देगा, लेकिन आपको पूरा प्राइस पे नहीं करना है, आपको एक फीस 2,000 के रूप में पे करना है। अब देखो इसका फ़ायदा ये है कि जब भी ये कंसर्ट होगा आप जाके इससे कंसल्ट करोगे कि ऑर्गेनाइजर भाई मैंने बुक किया था, मेरा टिकट दे दो। तो क्या करेगा कि आपको रेस्ट ऑफ द अमाउंट वहाँ पे कर देना है, जो भी मान लो 1,98,000 हो गया, वो पे कर देना है, आप टिकट ले सकते हो। इन केस अगर आपको नहीं जाना है, कोई इमरजेंसी आ गया या कुछ भी है, तो आप क्या करोगे कि आप वहाँ से ऑप्शन है तो वॉक अवे कर लोगे, मतलब इस कॉन्ट्रैक्ट से हट जाओगे। तो इस केस में आपका सिर्फ 2,000 ही गया, ठीक है, 2,000 रुपया ही गया। लेकिन वहीं अगर आपने फ्यूचर किया रहता तो आपको 2 लाख का 2 लाख पेमेंट करना पड़ता, ठीक है। ये आपको ध्यान रखो। तो ऑप्शन में ये रहता ना कि आप जब चाहे तब कॉन्ट्रैक्ट से हट सकते हो, सिर्फ और सिर्फ आपका फीस जाएगा, जिसको प्रीमियम बोलते हैं। आगे इस चीज़ को हम समझेंगे प्रीमियम क्या होता है, कितना होता है, लेकिन जो भी ऑप्शन के कॉन्ट्रैक्ट के लिए हम पेमेंट करते हैं उसको प्रीमियम बोलते हैं। तो यहाँ तक ये चीज़ समझ में आ गया। तो अब जल्दी से जान लेते हैं दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। अभी तक आपको समझ में आ गया, फ्यूचर में है कि आपको खरीदना ही खरीदना है, ऑब्लाइजेशन हो गया जैसे ही आप कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हो। लेकिन ऑप्शन में ये है कि आपको राइट मिलता है, जब चाहे मन करे तो आप खरीद सकते हो, जब चाहे आप हट सकते हो। और देखो फ्यूचर में है कि आपका रिस्क ज़्यादा है, क्योंकि मान लो पूरा 2 लाख का 2 लाख रुपया जा सकता है इनकेस आपको नहीं जाना था, ठीक है। लेकिन इसमें ऑप्शन में है कि लिमिटेड है, सिर्फ प्रीमियम का एक प्राइस जाएगा, जैसे 2,000 प्रीमियम किया वहीं लॉस होगा, ठीक है। वहीं देखो इसमें क्या होता है, फ्यूचर में अगर आप आते हो स्टॉक मार्केट में फ्यूचर ट्रेडिंग करने तो इसमें कैपिटल ज़्यादा लगता है। मान लो 1 लाख रुपया ज़्यादा, 1 लाख से शुरू कर सकते हो, जबकि ऑप्शन में है बहुत लोग 5,000 10,000 से भी शुरू कर सकते हैं। तो नए लोगों के लिए क्या अच्छा लग रहा है, आपको सीधे समझ में आ रहा है ना कि कम कैपिटल की ज़रूरत किधर है, इसी में है, तो आप इससे शुरू कर सकते हो। तो जैसा कि पहले ही मैंने बताया था कि ये वीडियो को मतलब थोड़ा सा ही देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब जैसे नए लोगों के क्यों ऑप्शन का इतना बोलबाला है, समझ में आ गया ना, क्योंकि इसमें पैसा कम लगता है। और जितने भी नए ट्रेडर हैं, जो लोग हैं वो कुछ करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, उनके पास इतना ज़्यादा पैसा नहीं होता है, वो चाहते हैं कि ट्राई करें, तो वो कम कैपिटल से कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि इंडिया में बहुत ऐसे लोग हैं जिनके पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं। उसके बाद इसमें लिमिटेड रिस्क है, जैसा कि समझाया कि ऑप्शन में आपको प्रीमियम का ही प्राइस लगेगा,
अब इसमें लेवरेज पोटेंशियल है, मतलब कम पैसे से भी आप लॉट्स खरीद सकते हो, ऑप्शन खरीद सकते हो। और उसके बाद फ्लेक्सिबिलिटी आपको तो पता है, जब चाहे तब इससे हट सकते हो, एग्जिट कर सकते हो। स्टॉक के पर्सपेक्टिव से समझा देता हूँ। निफ्टी ही मान लो एक स्टॉक, निफ्टी का मान लो खरीदते हो, ठीक है। तो निफ्टी का एक हो जाएगा फ्यूचर, ठीक है, और एक हो जाएगा ऑप्शन मान लेते हैं, ठीक है। निफ्टी का करेंट प्राइस मान लेते हैं 25,000 रुपये चल रहा है, ठीक है, 25,000 रुपये जो करेंट प्राइस है, फ्यूचर ऑप्शन नहीं बोल रहा हूँ। तो यही अगर ये अक्टूबर है तो फ्यूचर क्या हुआ इसका, अक्टूबर का फ्यूचर होगा नवंबर दिसंबर, फ्यूचर मतलब आने वाला टाइम। तो आपको अगर लगता है कि दिसंबर तक 30,000 रुपये हो जाएगा निफ्टी, तो आप दिसंबर का फ्यूचर बाई कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे ही अगर ये ऊपर के साइड में जाएगा आपको उसमें प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपने ये लगाया। लेकिन वहीं अगर ये डाउन साइड में जाएगा तो आपको लॉस होगा। तो अभी जो 25,000 का फ्यूचर है आप इसको खरीदते हो तो एक लॉट 25 का आता है। लॉट क्या होता है ये सब आगे समझेंगे। और ये 25,000 से गुना करोगे तो 6,25,000 के आसपास आएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो मार्केट है वो आपको मार्जिन देता है, मतलब आप 20% रुपया इसका पेमेंट करके इसको खरीद सकते हो, जो कि 1,30,000 होगा, ठीक है। तो 1,30,000 रुपया चाहिए फ्यूचर खरीदने के लिए आपको, ठीक है। वहीं ऑप्शन में आप ऊपर जाएगा तो एक कॉल होता है, पुट होता है, तो ऊपर का चांस है तो आप कॉल खरीदोगे। तो कॉल पुट के बारे में अलग से पूरा डिटेल अगला वीडियो बता दूंगा, लेकिन आपको समझा देता हूँ। तो यहाँ पे आप बहुत कम में ही खरीद सकते हो। लाइक इसका मान लो कॉल का जो प्रीमियम है, प्रीमियम का जो प्राइस है 200 रुपया मान लेते हैं, और लॉट है 25 और 200 से गुना करोगे तो आप 5,000 में ही ये खरीद सकते हो, ठीक है। लॉस का सिनेरियो देख लेते हैं। अगर ये 25,000 है, ये आ जाए मान लो कोई कोरोना हो गया चाहे कुछ भी हो गया, एक बात मान लेते हैं 15,000 रुपये आ गया, ठीक है। तो एक पे कितना का लॉस हुआ, 10,000 का। 25 है तो इसमें 10,000 कम हुआ, ठीक है। तो 10,000 कम हुआ और एक लॉट में 25 होता है, तो इससे 10,000 से गुना करोगे तो आपका 2.5 लाख रुपये का लॉस हो गया। जबकि आपने पेमेंट यहाँ 1,30,000 में ही खरीदा था। तो यहाँ पे बहुत बार ये होता है ब्रोकर इसको क्लोज कर देते हैं, लेकिन इसमें ये देखो ना कि लॉस का चांसेस पोटेंशली अनलिमिटेड है, इसमें बहुत ज़्यादा लॉस हो सकता है। लेकिन इस केस में अगर मार्केट जीरो भी, मान लो ये 25,000 का निफ्टी चल रहा है ना, जीरो पे भी चला आया, कल को बमबारी कुछ भी हो गया, पूरा स्टॉक मार्केट ही बंद हो गया, फिर भी आपका जो लॉस होगा वो कितना होगा, क्योंकि आपने जो प्रीमियम अमाउंट पे किया है, तो यहाँ पे आपका जो लॉस होगा वो सिर्फ और सिर्फ 5,000 का होगा, ठीक है। आपके इधर अनलिमिटेड ये नहीं कि आपको ज़्यादा लॉस पे करना पड़ेगा। समझ में आ गया। तो यही फ़ायदा है, चाहे यही चीज़ देख के नए जो भी ट्रेडर है वो ऑप्शन में आते हैं। बाकी ये जो थोड़ा टेक्निकल हो गया वो आगे मैं आपको समझा दूंगा। तो अगले पार्ट में क्या करेंगे हम लोग, ऑप्शन ट्रेनिंग पूरा ऑप्शन में एंट्री करेंगे। यहाँ फ्यूचर एंड ऑप्शन का डिफरेंस समझ लिए। और अगला वीडियो होगा ना वो कॉल पुट पे पूरा होगा कि कॉल क्या होता है, पुट क्या होता है, पूरा एकदम अच्छे तरीके से एग्जाम्पल के साथ जैसे मैं समझा रहा हूँ वैसे ही आपको समझाऊंगा, ठीक है। और आपको कोई भी डाउट है अभी तक तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। बाकी आज की इस वीडियो को, आज की इस ट्रेनिंग को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो नीचे मैंने दिया है लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। हम लोग कोई कोर्स या कुछ भी वहाँ पे प्रमोट नहीं करते हैं। थैंक यू सो मच।